सीहोर जिले के प्रभारी मंत्री इस तरफ कर लीजिए डाइस। आदरणीय डॉक्टर शिवराम चौधरी जी। पीछे बैकलाइट आ रही है, हम लोगों को समझ में नहीं आ रही है, आपका वीडियो नहीं बन पा रहा है। आवाज तो आएगी, आप चिंता मत। इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद राव उदय प्रताप सिंह जी, विदिशा संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय रमाकांत भार्गव जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीतासरण शर्मा जी, हमारे लोकप्रिय विधायक भाई प्रेम शंकर वर्मा जी, आदरणीय नागवंशी जी, भाई विजयपाल सिंह जी, जिलाध्यक्ष आदरणीय माधव जी, प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा बहन माया जी, श्रद्धेय मंच, मेरे प्रिय बहनों भाइयों भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आपको प्रणाम करता हूं। यहाँ कार्यक्रम है, ये तय नहीं हुआ था। परसों प्रेम शंकर जी आए थे तो उनने ये जिद की थी कि बस पुल से निकल के वहां तक आ जाना, 2 मिनट 10-15 आदमी इकट्ठे होंगे तो उनसे भेंट करके आप वापस आ जाना। तो मुझे क्या पता, मैंने वहां प्रेम शंकर जी का ही भाषण उसी पार करवाया, उदय प्रताप जी का करवाया नहीं, मैं वहां करवाते नहीं, वो टाइम बचा था मेरे। अभी तक मुझे पता ही नहीं था क्या कार्यक्रम है, लेकिन प्रेम शंकर जी का प्रेम है, मैं आ गया। एक हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है और प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए, अभी तीसरी लहर खत्म नहीं हुई, 8 है उसकी। ऐसे में मैंने बुधनी में भी संख्या नियंत्रित की और वहां भी कहा था कि ज्यादा लोग नहीं आए। हाथ जोड़ के आप सबसे विनती करता हूं, कभी लापरवाही किसी भी कीमत पर ना करें। अपन ने बहुत कष्ट भुगता है, आप जानते हैं कि कैसी हालत हो गई थी। मेरी हालत ये थी दूसरी लहर में, 7-7 रात मैंने आंख नहीं लगाई, ऑक्सीजन का संकट और बाकी चीजें, और इसलिए अभी बड़े कार्यक्रमों का आयोजन हमको अक्टूबर तक डालना चाहिए। हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना की 3rd वेव को रोक लें, उपाय सब कर रहे हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड, ऑक्सीजन प्लांट, बच्चों के वार्ड, लेकिन हम जानते हैं केरल में क्या हालत है। 30-30, 40-40 हजार पॉजिटिव पेशेंट आ रहे हैं, मौतें भी हो रही हैं। अमेरिका की हालत खराब है, और इसलिए पूरा जोर टीकाकरण पर लगाओ भाई। अभी कितने % वैक्सीनेशन हुआ है? फर्स्ट डोज 90% हुआ, 100% होना चाहिए। मैं मंच से भी निवेदन करना चाहता हूँ, ये 100% पहला डोज लगवाइए और इसी महीने में पूरा होना चाहिए किसी भी हालत में। देखो, एक तरफ अपन व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन नर्मदा मैया से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि तीसरी लहर मेरी मां मत आने देना। अस्पताल खाली पड़ रहे हैं, हम व्यवस्थाएं कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन इससे बचाना, इससे बचाना। व्यवस्थाएं सब करें, लेकिन सावधानियां भी सारी बरतनी चाहिए। और इसलिए कौन कौन ने जरा टीका लगवाए, हाथ उठाए जिन्हें लगवाया फर्स्ट डोज। ज्यादातर लोगों के लगे, ये बहुत खुशी की बात है। अब फर्स्ट डोज के बाद सेकंड डोज भी लगवानी है। अपन सेकंड कौन कौन के लगे, जरा 2 ही लग गया हो जाए, ईमानदारी से उठाना, धोखा मत देना। सेकंड को कम लगे तो सेकंड कितने % है? हाँ, तो अभी काफी बचे। सेकंड डोज पे अपन को जोर देना चाहिए। देखो, जनता की जिंदगी सुरक्षित करना इस समय सबसे बड़ा काम है। लोगों का जीवन सुरक्षित रहे। मैं कितनी कठिनाई में काम कर रहा हूं, आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। पहली लहर, दूसरी लहर, उसके बाद जो हालात बने, लाख कोशिश करने के बाद भी हम कई लोगों को नहीं बचा पाए। और जो कठिनाई जनता ने भुगती, खजाने में पैसा नहीं, क्योंकि लहरें आ गई तो कुछ बिजनेस, व्यापार, काम धंधे सब ठप हो गए। फिर भी अभी देखिए, मैंने गेहूं की थप्पी लगी, हमने खरीदी पे असर नहीं पड़ने दिया। और जब किसान की मूंग सस्ती बिकने लगी, तब भी फिर हिंदुस्तान में ये लगभग असंभव सा काम था
हमने तय किया कि चलो मूंग भी खरीदेंगे चाहे कुछ हो जाए। पैसा कर्जे पे ले रहा हूं मैं, सरकार के पास नहीं है, कर्जा ले रहा हूं। और कर्जा ले लेके भी हम कोशिश कर रहे हैं कि गरीब को और किसान को घाटा ना हो। ये लगातार हमारी कोशिश है। जनता नहीं पिस्ता चाहिए, कर्जा चुका दूंगा यार, मैंने देखेंगे बाद में। इस बार पानी कम गिरा तो बांध नहीं भरे तो पानी की बिजली नहीं बन रही। परसों नरसों ऐसी हालत थी, 20 रुपया यूनिट बिजली खरीदी हमने, 20 रुपया यूनिट बाहर से खरीद के देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि धान सही सलामत रहे। तो सारी व्यवस्था बनाने का प्रयास करेंगे। आज एक बड़ी सौगात मिली है कि आंवली घाट का पुल केवल पुल नहीं है, ये होशंगाबाद और सीहोर को जोड़ के दिलों को जोड़ने वाला पुल है। मैं तो आपसे दिल से जुड़ा हूं, ये बड़ी मांग थी और इस पुल के बनने के कारण भोपाल जाने का रास्ता काफी आसान हो गया और बीच में संजयपुर वाली भैया के दर्शन भी करो तो आसानी से हम भोपाल पहुंच सकते हैं। एक नहीं अनेक सौगातें सिवनी मालवा विधानसभा को भी मिली है और आज मैं फिर आपको वचन देता हूं कि थोड़ा अपन कहते हैं ना कि हालत थोड़ी कुरकुरी सी हो जाए। मुझे लगता है जल्दी दिल समझ के खजाने में भी पैसा आएगा और प्रेम शंकर जी जो आपने जनता की कुछ मांगे रखी है उनको भी फिर पूरा करने का मैं पूरा यत्न करूंगा। एक एक मांग पर भी चर्चा करना संभव नहीं होगा, लेकिन पूरी विनम्रता के साथ कहता हूं इन मांगों को पूरा करके थोड़ा समय लगेगा। मैंने बताई थी कि मामा अभी तड़की में है, थोड़ा मुश्किल से काम चल रहा है, लेकिन पूरी व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। जैसे बुधनी का विकास होगा वैसे ही सिवनी मालवा। आज बुधनी में भी आप में मैंने एक मैंने यही कहा कि मांग पत्र ले लिया मैंने। अब मैं जरा थोड़ी समय के बाद जैसे कुछ पैसा आता है तब फिर हम करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। मामा है यार, कसर थोड़ी छोड़ेगा कोई, और मैया भी कोई ना कोई रास्ता निकालेगी। आप सबको शुभकामनाएं, लेकिन एक वचन मुझे दो कि सब जिनकी ड्यू डेट है टीकाकरण के दूसरा जो है उसमें 28 दिन और 84 दिन, तो आप सब टीका लगवा लेंगे। मैं कह रहा हूं कि थोड़े दिनों के बाद अभी कई विकास के काम चालू कर दिए, लेकिन नए काम थोड़े दिनों के बाद स्वीकृत करेंगे जैसे थोड़ा पैसा जाता है। एक वचन आपसे चाहिए कि आप फर्स्ट डोज लगवा दिया, सेकेंड डोज भी टीके का जरूर लगवाओगे। ये मैं आपसे वचन चाहता हूं, देंगे मुझे वचन? लगवाएंगे सब? तो दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलिए हर हर नर्मदे। मैया आप सबके जीवन को सुरक्षित करें। मामा आपकी सेवा के लिए है ही। बाद में फिर जरा अक्टूबर तक जरा थोड़ा संयम से रखना है, अक्टूबर तक सर्वे नहीं आई तो धुआंधार कार्यक्रम करेंगे। प्रेम शंकर भैया नीचे चले आओ, तुम नीचे चले